ओम शांति। आज है 16 अगस्त 2026 और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 16 मार्च 2011 को सुनाए थे। होली का पावन त्योहार और होलीस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। बाबा कहते, आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हो? कौन से रंग की होली मनाने आए? सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्मा संग का रंग, जो सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला है। फिर बाबा देखते हैं हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा दिखाई दे रहा है। वो श्रेष्ठ भाग्य कौन सा? बाबा कहते वह श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। और डबल पवित्र है, शरीर और आत्मा दोनों पवित्र बनते हैं, इसलिए बाबा कहते डबल ताज प्राप्त होता है। ये उसके निशाने हैं। जो डबल पवित्र बनते हैं उसके निशाने डबल ताज प्राप्त होता है। फिर बाबा कहते आप होली बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइन बनाने से ही डबल पवित्र बन जाते हो। लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते हैं, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बाप के संग के रंग से होली बन जाते हैं। बाबा कहते हैं होली दुनिया से न्यारी और परमात्मा की प्यारी है। ये संगम युग की होली दुनिया से न्यारी और परमात्मा की प्यारी है। फिर बाबा देखते हैं कि बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहते हो और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते हो। आप परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो। खुशी खुशी उमंग उत्साह से पुराने संस्कारों को जलाते हैं और फिर प्रभु के संग का रंग लगने से सदा मनाते हो। तो इसीलिए यादगार में भी क्या दिखाते? पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। लेकिन आपका मनाना और उन्हों का मनाने में रात दिन का अंतर है। वह बॉडी कॉन्शियसनेस में मनाते, देह अभिमान में मनाते, आप आत्मा अभिमानी होकर मनाते हो। बाबा फिर कहते हैं दूसरा होली का स्वरूप क्या है? आपको बाप दादा का डायरेक्शन है होली अर्थात बीती सो बीती। क्योंकि बीती को याद करने से क्या होता है? व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं और समय भी व्यर्थ जाता है। बट एक एक संकल्प, एक एक मिनट कितना वैल्यूबल है। एक सेकंड नहीं गया, लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। इसलिए बाबा कहते होली हम व्यक्ति को बीती करो। अपने दिल में सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहती है समय और संकल्प की। इस संगम के समय के लिए ही कहा हुआ है, अब नहीं तो कब नहीं। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाती रहो। बाबा काम भी देते हैं ताकि व्यर्थ संकल्प न चले, तो अपनी मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो। क्यों? क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। इसीलिए बाबा कहते हैं आप प्रकृति को भी सकाश देते चलो, शुद्ध पवित्र बनाते चलो। बाबा कहते हैं आपका वायदा है ना, माया जीत बनना ही है, ऐसे ही प्रकृति जीत भी बनना है। अभी संगम युग अमृत वेला चल रहा है। चक्र के हिसाब से संगम युग अमृत वेला चल रहा है। अमृत वेले के बाद क्या होता है? सवेरा। उस सवेरे में तो हमारा राज्य आना है
और बाबा कहते हैं आपके राज्य में प्रकृति भी सतो प्रधान होनी है। तो उनको सतो प्रधान कौन बनाएगा? प्रकृति को सतोगुनी कौन बनाएगा? बाबा कहते अभी अचानक का पहला दृश्य शुरू हुआ है। उस समय जापान में बहुत बड़ी भूकंप और सुनामी आई थी, काफी नुकसान हुआ था। तो इसलिए बाबा कहते अभी अचानक का पहला दृश्य शुरू हुआ है। अभी तो बड़े बड़े आने हैं और अचानक ही आने हैं। जो सोच में भी नहीं होगा वही होना है। बाबा कितना अटेंशन सावधान हमें कर रहे हैं समय के प्रति और प्रकृति के खेल के प्रति भी। तो इसीलिए बाबा कहते ऐसे समय में आपका डबल काम है। कौन सा डबल काम है? एक तो निर्भय होके सामना करो और दूसरा अपने भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा करो, मनसा सेवा करो। आप परमात्मा बच्चों को अब एक दुखियों का सहारा बनना है। उन को शुभ भावना शुभकामना द्वारा बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा बनो। नाम ही है सहयोग, श्रेष्ठ योग। तो समय निकालो, रहमदिल बनो, कल्याणकारी बनो। बाबा कहते आपका स्वमान है विश्व कल्याणकारी। तो इसमें अबेले नहीं बनना। आत्माएं अभी भी संगम पर आपके दिल से गीत गाती है, वाह परमात्म बच्चे वाह। तो जिनके प्रति शुभ भावना शुभकामना अर्पित की है वही बाबा कहे द्वापर के बाद भी गीत गाएंगे और संगम पर भी गीत गाते, वाह परमात्मा बच्चे वाह, हमें सहारा दिया। अभी का सहारा आधा कल आप एक गीत गाते रहेंगे, पूर्वज के रूप में आपको मानते रहेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी सभी ने होली मनाई। आपके तो सारा संगम ही होली है, यादगार मनाते हैं 1-2 दिन, लेकिन आपका तो पूरा संगम प्रभु के संग में रहने वाले हो। सदा ये चेक करो कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास करना आता है। चाहे मेरा संस्कार हो चाहे दूसरे का संस्कार भी मेरे को प्रभाव नहीं डाले, ये चेक करना है। फिर बाबा कहते हैं हमको संस्कार देखने के बजाय, एक दूसरे के संस्कार देखने के बजाय शुभ भावना शुभकामना रखनी है। बस कौन कैसा है क्या कर रहा है उसका ये संस्कार है, ये देखने के बजाय सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। एक दो के सहयोगी बन शुभ भावना शुभकामना की दृष्टि वृत्ति स्मृति रखने से ये रास होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे संस्कार मिलन की रास करो, शुभ भावना शुभकामना से सहयोगी बन करके। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो, शुभ भावना शुभ कामना रख संस्कार मिलन की रास करो। आज वरिष्ठ बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए। होली का पावन त्योहार और परमात्मा बाप हम सब बच्चों से होली मनाने आए। आप सभी भी होली मनाने आए हैं। बाबा पूछते हैं बच्चों से भी कि आप सभी भी होली मनाने आए हैं। चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चे भी दूर बैठे भी होली मनाने बैठे। आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हो? बाबा पूछते बच्चों को कि आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हैं? जानते हैं सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्मा संग का रंग। यह रंग
सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाला है। जैसे बाग ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे ये परमात्मा संग ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला है। फिर बाबा ने हरेक के मस्तक पर क्या देखा? बाबा कहते हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ये भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। बाबा कहते हैं ये भाग्य का सितारा सिर्फ आपके भाग्य में है, जो सारे कल्प में कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। वह श्रेष्ठ भाग्य है। कौन सा? वह श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। डबल पवित्र आत्मा भी और शरीर भी भविष्य में पवित्र। बाबा कहते वैसे धर्मात्मा भी है, लेकिन वह शरीर से पवित्र नहीं बनते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी पवित्र बनता है, और इनकी निशानी है डबल पवित्र, तो डबल ताज प्राप्त होता है। इसीलिए लाइट का ताज भी है तो रत्न जड़ित ताज भी है, क्योंकि डबल पवित्र है, उसकी निशानी है डबल ताजधारी। सारे कल्प में आप संगम युग पर बाप के संग के रंग से डबल पवित्र डबल ताजधारी बनते हो। संगम युग का परमात्मा संग डबल पवित्र बना देता है। संगम युग का ये पवित्र परमात्मा संग डबल पवित्र बना देता है। तात्फूली बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइन बनाने से डबल पवित्र बन जाते हो। बाबा के साथ रहने से, कंबाइन रहने से डबल पवित्र बन जाते हो। सदा दिल में बाप का संग रहता है। यह संग कितना श्रेष्ठ है, ये परमात्मा संग कितना श्रेष्ठ है, जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। लोग तो स्थूल मन से होली मनाते हैं, लेकिन आप बाप के संग के रंग से होली बन जाते हो। बाबा के संग के रंग से होली बन जाते हो, वह भी डबल होली। तो आपकी होली दुनिया से न्यारी, परमात्मा की प्यारी है। तो नशा रहता है ना, पूछते बाबा, नशा रहता है ना कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है। बाबा कहते आधा कल्प हम पवित्र बने रहते हैं। जो अब तक भी आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं, और कोई के भी चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक पूजे नहीं जाते हैं। आप स्वयं अपने चित्र को देख रहे हो, और भी पूजे जाते हैं, लेकिन इतना समय और ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है जितनी विधि पूर्वक हम बच्चों की होती है, देवताओं की होती है। बाबा कहे ऐसे इतना लंबे समय तक और विधि पूर्वक और किसी की पूजा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बाप के संग के रंग में रंगे हुए हैं। आप सदा उमंग और उत्साह में रहते हो ना? उमंग उत्साह में रहते हो? फिर पूछते हैं बाबा कंफर्म करके, हाथ उठाओ। रहते हो कभी कभी या सदा? जो कहते हैं हम सदा उमंग उत्साह में रहते भी है और दूसरे को भी उमंग उत्साह दिलाते हैं, वह हाथ उठाओ। कभी कभी नहीं, सदा। सदा शब्द को अंडरलाइन करते हो ना, लेकिन आपका यादगार
जो भी आपकी स्थिति रही है उसका यादगार आपके भक्त उत्सव के रूप में मनाते हैं। आपने प्रभु के संग का रंग लगाया, आपने प्रभु के संग का रंग लगाया तो वह भी रंग लगाते हैं, लेकिन उनका रंग कौन सा है? बॉडी कॉन्शियस है ना, तो स्थूल रंग लगा देते हैं, जिस रंग में खर्चा भी बहुत और फिर रिजल्ट भी कुछ अच्छी कुछ नहीं अच्छी। रिजल्ट कैसी? कुछ अच्छी कुछ नहीं अच्छी, ऐसे मनाते हैं। लेकिन आपके उत्साह का यादगार उत्सव जरूर मनाया है। आप परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो और फिर प्रभु के संग का रंग लगने से सदा मनाते रहते हो। वह भी पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, लेकिन आपका मनाना और उन्हों के मनाने में रात दिन का अंतर है। बाबा कहते हैं आपका मनाना और उनका मनाना, उनमें रात दिन का अंतर है। वह बॉडी कॉन्शियसनेस अर्थात देह अभिमान से मनाते, आत्माभिमानी। वह देह भान में, आप आत्मिक भान में। आपको बाप दादा का डायरेक्शन है। बाबा कहते वह तो देह भान में मनाते हैं, आप आत्मिक भान। फिर बाबा कहते आपको बाप दादा का डायरेक्शन है होली अर्थात बीती। एक तो प्रभु संग के रंग की होली है, डबल पवित्र बन जाते, डबल ताजधारी बन जाते हैं। और फिर दूसरी होली अर्थात बीती। यह भी कहते हैं होली, लेकिन अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। आप सब होली अर्थात बीती करते हो ना, कि कभी कभी करते हो, क्योंकि बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है। जो बहुत समय के संस्कार है वह ना चाहते भी जब चलते हैं तो इस संगम युग का एक एक मिनट, जो एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है, वह एक एक संकल्प, एक एक मिनट इतना वैल्यूबल है। एक सेकंड नहीं गया, लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम समय का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गवाना है। अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हुए हो, अर्थात बाप को सदा का साथी बना के रहते हो, तो संगम युग के एक एक संकल्प और समय माना एक एक मिनट को सफल कर सकते हो। तो चेक करो। बाबा कहते अगर परमात्मा संग के रंग में रहते हैं, बाप को सदा अपना साथी बना के रहते हैं, तो संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक मिनट सफल कर सकते हो। तो चेक करो अपने को कि एक एक मिनट, एक एक संकल्प सफल होता है या व्यर्थ भी जाता है। क्योंकि एक मिनट नहीं, 21 जन्मों का कनेक्शन हर मिनट और हर संकल्प का है। इतनी वैल्यू है, बाबा कहते इतनी वैल्यू है। तो अपने दिल में सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहती है। इस संगम के समय के लिए ही कहा हुआ है, अब नहीं तो कब नहीं। इसलिए बाबा संगम के समय की वैल्यू बाबा बच्चों को समझाते हैं
कि सदा प्रभु संग के रंग में रंगे रहो, सदा बाबा को अपना साथी बना के रखो और एक एक संकल्प और एक एक मिनट को सफल करते चलो। इतनी वैल्यू सदा स्मृति में रहे। तो आप सभी ने आज होली मनाई, अर्थात सदा बाप के संग का रंग लगाया। तो सारा दिन चेक किया कि बाप का रंग लगा हुआ रहा, परमात्मा संग में रहे, या और भी कहा समय व संकल्प गया। चेक कर, कान हिलाओ, हाथ नहीं। ऐसे कर बाबा दिखाते, कान हिलाओ। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सतुगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतुगुणी बना के रखो। तो वह मनसा सेवा याद रहती है। प्रकृति को भी सतुगुणी बनाने के लिए मनसा सेवा चाहिए। तो बाबा कहते वो मनसा सेवा याद रहती है, क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। बाबा सावधान करते हैं और इशारा भी देते हैं कि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। ये तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्मा तंग करती है तो वह भी तंग करना शुरू करती है। इसीलिए बाप कहते हैं, जैसे माया जीत बनने का टेंशन रखते हो ना, माया से वायदा है कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। किया है ना वायदा, सभी ने किया है। तो बाबा कहते माया जीत बनना है, ऐसे ही प्रकृति जीत भी बनना है, क्योंकि आपको राज्य करना है ना। आपका राज्य आ रहा है ना, नशा है ना। लोग तो बेचारे सोचते हैं क्या होगा, डरते हैं, लेकिन आपको तो पता है। तो अभी संगम युग अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या होता है? सवेरा। उस सवेरे में ही हमारा राज्य आना है ना नशा। हमारा राज्य है, ये केवल महारथियों के ही राज्य है, आप सबका राज्य है। हाँ, बाबा कितना प्यार करता है बच्चों को, कहते आप सबका राज्य है, आप सबका राज्य है। बाबा कहते आपको चिंता नहीं, क्या होगा? अच्छे से अच्छा होगा, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। तो आपके राज्य में प्रकृति भी सतो प्रधान होनी है। तो प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी कौन बनाएगा? कि प्रकृति जैसी भी हो चलेगी, आपके राज्य में चलेगा? चलेगा? हाँ करो या ना करो, नहीं चलेगी। तो प्रकृति को सतोगुणी कौन बनाएगा? आप ही बनाएंगे ना। इसीलिए अभी अचानक का पहला दृश्य छोटा है। यह उसी समय जापान में बहुत बड़ा भूकंप और सुनामी आई थी। तो इसीलिए बाबा कहते अभी अचानक का पहला दृश्य छोटा है, यह शुरू हुआ है। अभी तो बड़े बड़े आने हैं। बाबा बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि अभी तो बड़े बड़े आने हैं और अचानक ही आने हैं। जो सोच में नहीं होगा वही होना है। बाबा कहते जो आपने सोचा भी नहीं होगा वही होना है। बाप दादा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके अभी अपना काम शुरू करो, घबराओ नहीं। बाबा कहते अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके अभी अपना काम शुरू करो। कौन सा काम शुरू करना है? मनसा सेवा द्वारा प्रकृति को
सतो प्रधान बनाने का। बाबा कहते घबराओ नहीं, कहानी सुनाते हैं ना, चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। तो अभी भी बच्चे तो सेफ है ना। इतनी बड़ी सुनामी आई लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चे तो सेफ है ना। पेपर तो आने ही है लेकिन आपका डबल काम है। पेपर के समय डबल काम है। कौन सा डबल काम? एक तो निर्भय होकर सामना करो, दूसरा अपने भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा करो। हमेशा सेवा करना। तो अपने दुखी भाई बहनों की सेवा भी कौन करेगा? आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो तो जो परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया है वह अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटो। जो बाबा के संग के रंग में पाए हैं वह सबको खूब प्यार से दिल से बांटो। दुख के समय कौन याद आता है? फिर भी परमात्मा चाहे समझे नहीं समझे लेकिन मजबूरी से भी हे बाप, हे परमात्मा कहेंगे जरूर। भले परमात्मा को जानते हैं नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी दिल से निकलता तो यही है, हे परमात्मा। तो आप परमात्मा बच्चों को अभी दुखियों का सहारा बनना है। उनको शुभ भावना शुभकामना द्वारा, बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा बनो। फिर भी आपका परिवार है ना, तो परिवार में एक दो को सहयोग देते हैं ना, तो नाम ही है सहयोग, श्रेष्ठ योग। वही साधन है सहारा देने का। संदेश भी भेजा था कि समय फिक्स करो, ऐसे नहीं हो जाएगा। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वेला निश्चित है तो करते हो ना, ऐसे अपने कार्य प्रमाण ये मनसा सेवा भी अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है। तो समय निकालो, रहम दिल बनो, कल्याणकारी बनो। बाबा कहते मनसा सेवा करो, रहम दिल बनो, कल्याणकारी बनो। आपका स्वमान क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो रहम आता है कि हो जाएगा, इसमें अलबेला नहीं बनना। और बाबा कहे इसमें अलबेले नहीं बनना, क्योंकि जिन्हों को आप सकाश देंगे वही आपके भक्त बनेंगे। इसलिए क्या करना है अटेंशन। जो समझते हैं हमारा अटेंशन है और बढ़ेगा वह हाथ उठाओ। नीचे ऊपर कर रहे हैं, यहाँ देखने आ रहा है। बाबा के सामने भी टीवी थी तो बाबा कहे यहाँ देखने में आ रहा है। अगर इतने सभी ने अपने स्वमान को प्रैक्टिकल में लाया, विश्व कल्याणकारी का स्वमान प्रैक्टिकल में लाया, तो आत्माएं अभी भी संगम पर आपके दिल से गीत गाएंगे। वहां परमात्मा बच्चे वहां हमें सहारा दिया, थैंक्स करेगी, कृतज्ञता व्यक्त करेगी। अभी का सहारा आधा कल आपके गीत गाते रहेंगी। बस संगम के थोड़े समय के लिए मनसा सेवा करने से या शुभ भावना शुभकामना का सहारा देने से बाबा कहे वो गीत गाते रहेंगे। आप उसके पूर्वज हो जाएंगे। पूर्वज हो, झाड़ में कहाँ बैठे हैं ब्राह्मण, नीचे बैठे हैं ना, तो पूर्वज हो ना। आवाज सुनने आता है भक्तों का। थोड़ा अपने को सावधान करो। दुखियों का सहारा बनना ही है तो आवाज सुनने आएगी। तो सभी ने होली मनाई, आपकी तो सारा संगम ही होली है। परमात्मा के संग के रंग में ही रहते हो।
यादगार मनाते हैं 1-2 दिन, लेकिन आप तो पूरा संगम प्रभु के संग में रहने वाले हो। नशा है ना। लोग बेचारे मांगते रहते हैं, हे प्रभु यह कर दो, वह कर दो, लेकिन आपको 21 जन्मों की गारंटी मिली है। कभी दुख का स्वप्न में भी कोई दृश्य नहीं आएगा। कितनी बाबा की गारंटी है, कभी दुख का स्वप्न में भी कोई दृश्य नहीं आएगा। संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आएगी। तो सदा हर एक को अगर राज्य लेना है तो अभी अपने परिवार, सतीर्थ के साथी और रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा सह अभी बना सकते हो। 21 जन्म की गारंटी है। थोड़ी सी सेवा करो, समय निकालो, क्योंकि आपके पास संकल्प शक्ति तो है ही। सिर्फ जो बाप से मिला है वो अपने भाई बहनों को भी दो। बाबा कहते सिर्फ जो बाप से मिला है वो अपने भाई बहनों को भी दो। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि सदा ये चेक करो। कौन सी बात चेक करो? कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास करना आता है। बाप दादा ने कहा था वह रास कब करेंगे, उसकी डेट भी फिक्स करो। फिक्स हो सकती है, हो सकती है। पहली लाइन बताओ, हाथ उठाओ, हो सकती है। पांडव भी उठाओ, पांडव के बिना गति नहीं। अच्छा, तो अभी लास्ट टर्न है, एक टर्न रहा हुआ है, उसमें हर एक अपने लिए क्या दृढ़ संकल्प है वो फिक्स करके लिखना ना। नेक्स्ट टर्न जब तक आए, लास्ट टर्न जब तक आए, तो बाबा कहे उसमें हर एक अपने लिए क्या दृढ़ संकल्प किया है वह फिक्स करके लिखना। कितना समय लगेगा? जो ब्राह्मण परिवार में कहाँ भी कभी भी संस्कार अपना कार्य नहीं करे, चाहे मेरा संस्कार, चाहे दूसरे का संस्कार भी मेरे को प्रभाव में नहीं डाले। ये डेट फिक्स हो सकती है, हो सकती है। हाथ उठाओ। अच्छा, सभी का फोटो निकालो, क्योंकि जैसे ये अचानक सीन देखी ना, जापान में भूकंप और सुनामी आई जिसमें बहुत नुकसान हुआ, तो बाबा कहते ये अचानक सीन देखी, ऐसे सब अचानक ही होना है। इसलिए बाप दादा तैयारी तो देखेंगे ना। जब दूसरे को शुभ भावना, शुभकामना देते हो, बाप ने देखा यह दूसरों की सेवा का प्रोग्राम भी बनाया था, तो अगर हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना और शुभकामना रखो, नंबरवार तो होना ही है। आपकी यादगार माला में सब एक नंबर है क्या? नंबरवार है, लेकिन माला में तो पिरोए ही ना। नंबर क्यों मिला? भिन्न भिन्न संस्कार है, लेकिन हमको संस्कार देखने के बजाय शुभ भावना, शुभकामना रखनी। इन कितना पक्का बाबा कराते, किसी के कैसे भी संस्कार है, संस्कार देखने के बजाय हमारा काम है शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। आखिर भी ये ब्राह्मण परिवार है ना, कैसा भी है, परिवार तो मेरा है ना। बाबा कहते कैसा भी है, परिवार तो मेरा है ना। जैसे मेरा बाबा कहते हो, वैसे मेरा परिवार भी है। तो अच्छा है, मेजॉरिटी ने हाथ उठाया है, तो सभी का उमंग उत्साह है, तब तो हाथ उठाया है ना। तो 1-2 के सहयोगी बल, शुभ भावना, शुभकामना की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति रखने से ये रास होना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा यही चाहते, शुभ भावना, शुभकामना की रास बहुत सुंदर हो।
एक दो के सहयोगी बन शुभ भावना शुभकामना की दृष्टि वृत्ति स्मृति रखने से ये रास होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर जो बहुत अच्छा नंबर लेगा, डेट पर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, उनको न्यारा और प्यारा इनाम मिलेगा। इनाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन बाप दादा इनाम देंगे। क्यों? सेवा करने का टाइम निकालना है ना, तो ये संस्कार की खिटखिट समय अपने तरफ खींच लेती है, इसलिए समय की अभी आवश्यकता है। ठीक है ना? फिर बाबा ने मधुबन वालों को देखकर कहा, ये सभी मधुबन वाले हैं ना? आगे बैठने वाले को देख बाबा बोले, पसंद है ना? क्योंकि मधुबन वासी विशेष है। बाप दादा का भी मधुबन निवासियों प्रति दिल का प्यार है और मधुबन वालों का भी है। ये रभी बाबा कहते हैं, बाप से प्यार है और रहेगा, मिट नहीं सकता है, अमर है इसमें। तब तो मधुबन वासी बने हैं ना। कहाँ भी मधुबन वासी जाते हैं तो किस रिगार से देखते हैं? मधुबन का है, मधुबन का है। इसलिए अटेंशन रखना, लास्ट टर्न के पहले सभी मधुबन में कोई स्थान मुकुल करना जहां अपनी चिटकी डाले, लेकिन लास्ट टर्न के पहले। सभी ने होली मनाई, आपकी तो रोज होली है। तो बाबा बच्चों को देखकर कहते हैं, मधुबन वालों को, आपकी तो रोज होली है, अभी भी यह तो बाहर का थोड़ा मनाना होता है, कहाँ मनाने जाए? कहाँ जाए? बाबा कहते यही तो मनाएंगे ना। लेकिन वो हुई रीत रस्म, तो सभी चारों ओर के बाप दादा के अति स्नेही, अति प्यारे, लाडले, सिकिले थे, स्वमानधारी हर बच्चे को बाप दादा पदम गुना याद प्यार भी दे रहे हैं और देश का दुलार भी दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर सब सुन के देख के हर्षित हो रहे हैं। चारों ओर सब सुन के देख के हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, आज पहली बारी कौन आए हैं? उठो, ये सभी पहली बारी आए हैं। बाबा भी बच्चों को देखकर खुश होते हैं, कहते अच्छा, ये सब पहली बारी आए हैं। अच्छा, पहली बारी मधुबन निवासी बनने का भाग्य प्राप्त हुआ। सभी आपके भाई बहने और बाप दादा भी आप सभी को पहली बारी आने की मुबारक दे रहे हैं। अभी बाप दादा देखेंगे, क्योंकि चांस है कि थोड़ी देरी से आए हैं, लेकिन जो चाहे वह अभी भी लास्ट सो फास्ट जाकर के फर्स्ट नंबर लेकर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। ये बाप दादा का जो भी आज आए हैं, उन सभी बच्चों को वरदान है कि फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। सिर्फ जो बाप के महावाक्य है वो श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत आपको फर्स्ट डिवीजन में ला सकती है। कितना सुंदर बाबा ने वरदान दिया नयों को भी कि श्रीमत पर चलते रहो तो श्रीमत आपको फर्स्ट डिवीजन में ला सकती है। विधि बता दी बाबा ने कैसे करना है, फर्स्ट डिवीजन में कैसे आना है। ये आएगी। हम बाबा कहते श्रीमत आपको फर्स्ट डिवीजन में ला सकती है, लाएगी। इतने सारे परिवार द्वारा आप सभी को वरदान तो बाप का होता है, लेकिन शुभ भावना शुभकामना है कि आप जितना आगे बढ़ने चाहो उतना बढ़ सकते हो। सभी आपको दिल से दुआएं देंगे। जहां भी क्लास में आते हो वहां आपको दुआएं मिलती रहेगी और वह दुआएं आपको तीव्र पुरुषार्थी बना के आगे बढ़ाएगी। ये निश्चय रखो। बाबा कहते ये निश्चय रखो। अच्छा,
तभी बाप दादा सभी से बहुत बढ़िया सुंदर गुड नाइट कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सभी रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी, कब? जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वो उनकी पालना नहीं कर पाते, इसलिए जितनी रचना ज्यादा उतने शक्तिहीन होते हैं। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है कर्म करने के पहले आदि मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो। इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी यानी समझदार है। आज का व्यक्ति इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, आप होली हंस बच्चों का आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध, अशुद्धि का नाम निशान भी न हो, क्योंकि शुद्ध दुनिया में जा रहे जहां अपवित्रता व अशुद्धि का नाम निशान नहीं है। जब ऐसी होली हंस बनते हो तब भविष्य में हिज होलीनेस कहलाते हो। ऐसी होली हंस बनते हो तब भविष्य में भी हिज होलीनेस कहलाते हो। आज की विशेष सूचना है कि मास के तीसरे रविवार का योग अभ्यास। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनों को संगठित रूप में एकत्रित होकर के 6:30 से 7:30 बजे तक अपने परम पवित्र स्वरूप में स्थित हो पवित्रता की दिव्य किरणें फैलाते हुए सर्व आत्माओं को पवित्र बनो, योगी बनो की शुभ प्रेरणाएं सकांश रूप में देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।